नमस्कार, विंध्या टाइम्स के खास प्रोग्राम आज का इतिहास में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। आज है 6 नवंबर। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आज के दिन देश और दुनिया में क्या कुछ खास हुआ था। 6 नवंबर 1913 महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीतियों के खिलाफ द ग्रेट मार्च का नेतृत्व किया। 6 नवंबर 1913 को महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के कुछ अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ मार्च किया था, जिसको ग्रेट मार्च के नाम से जाना जाता है। मार्च सफल रहा और दमनकारी सरकार गांधी जी के प्रस्तावों को मानने को तैयार हुई। दरअसल बोएर युद्ध के पहले भारतीय प्रवासियों पर एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जाने पर कोई रोक टोक नहीं थी, लेकिन बाद में नटाल की सरकार को लगा कि इससे श्वेतों के वर्चस्व पर असर पड़ेगा। इसके बाद सरकार ने कुछ आजाद भारतीय नागरिकों का मताधिकार छीन लिया। उनके ऊपर 3 पाउंड सालाना टैक्स भी लगा दिया गया। इसका 2 मकसद था, या तो फिर से उन लोगों को बंधुआ मजदूरी या फिर भारत लौटने के लिए मजबूर करना था। गांधी जी ने इस कानून का विरोध किया और सफल भी रहे। आज ही के दिन 1937 में लोकसभा सदस्य यशवंत सिन्हा का जन्म हुआ था। वे भारत के पूर्व वित्त मंत्री रहने के साथ साथ अटल बिहारी वाजपेयी मंत्रिमंडल में विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। यशवंत सिन्हा 1960 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल हुए और अपने कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण पदों पर आसीन रहते हुए सेवा में 24 वर्ष से अधिक बिताए। यशवंत सिन्हा ने 1984 में भारतीय प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा दे दिया और जनता पार्टी के सदस्य के रूप में सक्रिय राजनीति से जुड़ गए। 1986 में उनको पार्टी का अखिल भारतीय महासचिव नियुक्त किया गया और 1988 में उन्हें राज्यसभा का सदस्य चुना गया। जून 1996 में वे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बने। आज ही के दिन 1962 में राष्ट्रीय रक्षा परिषद की स्थापना हुई। सन 1998 में जब हमने स्वयं को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र घोषित कर दिया, तब हमारा यह दायित्व भी बन गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के समग्रता में अध्ययन हेतु एक शीर्ष संस्था बनाई जाए। एक ऐसी संस्था जो राष्ट्रीय सुरक्षा के सभी पहलुओं पर अध्ययन करे और सरकार को भविष्य की रूपरेखा बनाने और नीति निर्धारण में सुझाव दे। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ऐसी संस्था बनाने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया, जिसके सदस्य थे कृष्णचंद्र पंत, जसवंत सिंह और एयर कमोडोर जसजीत सिंह। दिसंबर 1998 में इस समिति के सुझावों पर अमल करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन किया गया। और आज के दिन 1985 में हिंदी सिनेमा के सशक्त अभिनेता संजीव कुमार का निधन हुआ। खिलौना, आंधी, मौसम और अंगूर जैसी फिल्मों में उनके अभिनय की जमकर सराहना हुई। तो ये था हमारा आज का इतिहास। बढ़ते हैं आज के फैक्ट की ओर। हमारे जीवन में भोजन और पानी यानी खाने और पानी के अलावा जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है वो है हवा। सांस लेने के दौरान हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, जिसे प्राणवायु कहा जाता है, यानी इसके बिना जीवन की कल्पना नामुमकिन है। सांस लेने के दौरान हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सांस लेने के दौरान हम अपने फेफड़ों का केवल 25% ही उपयोग करते हैं। अमेरिकन लंग एसोसिएशन के मुताबिक हमारे दोनों फेफड़ों का वजन 650 ग्राम के बराबर होता है। 20 से 25 साल की उम्र के दौरान इंसानों के फेफड़े परिपक्व होते हैं, यानी अच्छे से काम करते हैं, पूरी तरह से काम करते हैं। इसके 10 साल तक फेफड़े पूरी तरह से काम करते हैं और 35 साल की आयु के बाद फेफड़ों की कार्यक्षमता में उतार आना शुरू हो जाता है। सांस लेने के दौरान जब हम हवा अंदर खींचते हैं तो 21% ऑक्सीजन अंदर जाती है, जबकि हमारे शरीर को 5% की ही जरूरत होती है। इसलिए बाकी हम सांस छोड़ते समय बाहर निकाल देते हैं। सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में औसतन 15 बार सांस लेता है, वहीं एक दिन में हर व्यक्ति औसतन 21,600 बार सांस लेता है और छोड़ता है। उम्मीद करती हूँ कि आज का फैक्ट आप सभी को पसंद आया होगा। आज के सवाल की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले उन 4 विजेताओं के नाम देखिए जिन्होंने कल के सवाल में सबसे तेज और सही उत्तर दिया था। अब आता है मेरा आज का सवाल। मेरा आज का सवाल है, भारत की पहली सी प्लेन सेवा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक या फिर गुजरात। सही आंसर जानने के लिए और कल का इतिहास जानने के लिए कल का एपिसोड देखना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।